आप सभी लोगों का स्वागत है फिर आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और रोमांचक भरा और कड़ाकेदार और कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। और यह मुकाबला 50वां मुकाबला था, और जो अंदेशा था वैसा ही कुछ हुआ। रोमांचक भरा मुकाबला और आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, और ऐसा रोमांचक मुकाबला आईपीएल में इस साल बहुत सारे मैचेस हुए, लेकिन ये थोड़ा बहुत और भी ज्यादा क्लोज चला गया था। एक राजस्थान रॉयल्स का ही कुछ मुकाबले ऐसे ही जा रहे हैं। और खास तौर पे देखें तो जो मुकाबला था आज हैदराबाद में खेला जाने वाला था, हैदराबाद और पंजाब राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहाँ पे हैदराबाद ने टॉस जीता और थोड़ा बहुत ज़बरदस्त वो कॉल लिया, जहाँ पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला, जो कि अमूमन सही था मेरे हिसाब से देखे तो, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स गेंदबाजी करने को चाहती है और वही मुझे लग रहा था चेज करने को चाहती टॉस जीत कर। लेकिन वो जो पिछला दो मुकाबला टॉस नहीं, बल्लेबाजी, एक में टॉस जीतकर भी दूसरे बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था चेन्नई के विरुद्ध, और वहां पे भी पिछला जो दो मुकाबला हारे थे वहां पे चेज में हारे थे। तो आज ये उनके पास मौका था क्या पहले बल्लेबाजी करके अच्छा खासा फायदा उठाया जाए, रन ऑन बोर्ड लगाकर वहां पे गेंदबाजों को मौका दिया जाए कि उनको प्रेशर में डाले और वहीं पे रोका जाए, डिफेंड किया जाए। और वही कारनामा शुरू करने के लिए अभिषेक शर्मा और वही ट्रेविस हेड उतरे, लेकिन आज उतना खास शुरुआत नहीं दे पाए जिस शुरुआत की अमूमन देखे तो ज़रूरत होती है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। वो शुरुआत नहीं दे पाए, क्योंकि आज मार्को यंसन भी हालांकि माकरम की जगह पे आए हैं, जो कि अच्छा खासा था क्योंकि गेंदबाजों को मौका दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ज़बरदस्त गेंदबाजी रहा आज राजस्थान रॉयल्स का। ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत किया, और फिर वही देखें तो संदीप शर्मा ने भी आज पावर प्ले में देखें तो अश्विन ने गेंदबाजी किया था दूसरे ओवर में, तो अच्छा खासा विकल्प चुना था, क्योंकि ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के सामने एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लाना चाहते थे। और वहीं पे शुरुआत भी ज़बरदस्त रहा था। अभिषेक शर्मा हालांकि सिर्फ 12 ही रन बना पाए, एक छक्का जरा था, लेकिन उनको आवेश खान ने चलता कि ज़बरदस्त अंदाज में, और वहाँ पे देखे तो ज़बरदस्त अंदाज से डीप स्क्वायर लेग में उनका कैच दे बैठे। फिर वही देखे तो अनमोलप्रीत सिंह आए, अनमोलप्रीत सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए, संदीप शर्मा ने उनको चलता किया। वैसे ही पावर प्ले में 2 विकेट चटका गए थे, संदीप शर्मा को भी गेंदबाजी किया था दिया था, आवेश खान को भी, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट को भी। तो अच्छा खासा आज गेंदबाजी का विकल्प चुना, और वहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन किए गेंदबाजों ने। और लेकिन आज ट्रेविस हेड दूसरे एंड से थोड़ी बहुत जूझते हुए दिखाई दिए थे बल्लेबाजी में। और वही थोड़ा बहुत ये लाजमी था कि जब आपके 2 विकेट गिर जाते वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश होती है। और वहीं पे आए नीतीश रेड्डी, और नीतीश रेड्डी की आज पूरी तरीके से नीतीश रेड्डी पूरी तरीके से तैयार होते हुए आए। आज उनका मंश थोड़ा बहुत अलग ही था, और जब पावर प्ले के बाद थोड़े बहुत अच्छी खासी रन्स बटोरे। पावर प्ले में सिर्फ 37 ही रन बनाए थे, 2 विकेट गवा के, जहाँ पे सूझबूझ भरी पारी चल रही थी, 2-3 ओवर देखा। उसके बाद 9वें ओवर से जबरदस्त प्रहार शुरू किया नीतीश रेड्डी ने, और जबरदस्त आक्रामक रवैया अपना, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ रन्स बटोरने का। और वहां पे जो युजवेंद्र चहल को आड़े हाथों लिया, वहां पे उस ओवर में देखे तो 18 रन के करीब लिए। फिर आवेश खान, फिर ट्रेंट बोल्ट, फिर देखे तो 13वें ओवर में चहल को फिर से एक और बार आड़े हाथों लिया नीतीश रेड्डी ने, जहाँ पे 2 छक्के 2 चौके यानी कि 21 रन एक ही ओवर में जरे थे, और वहां से मोमेंटम को अपने तरफ लेना शुरू किया। बीच के ओवर्स में लगभग देखे तो पहले पावर प्ले में 37 रन होने के बावजूद देखे तो बीच पे कमबैक किया, विकेट्स नहीं गवाए थे, एक ही के करीब विकेट्स गवाए थे, जहाँ पे 94 रन बनाए थे। और वही मोमेंटम एक बार फिर से वही नींव रख दिया कि जहाँ से आप 180 90 200 के करीब सोच सकते थे। वरना शुरुआत ऐसा था कि शायद आज जैसा लग रहा था 130 140 50 के करीब ही शायद इनकी रन्स ना बने, और फिर वही उतना ही तक रह ना जाए कहीं। लेकिन नीतीश रेड्डी की ज़बरदस्त शुरुआत, और वही आखिरी 5 ओवर में भी ज़बरदस्त प्रहार किया, और अश्विन चहल को भी अरे हाथों लिया। ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा जो आखिरी ओवर किया था, आवेश खान, यानी आखिरी 5 ओवर में भी 70 रन बनाए थे। और जिसके बदौलत अगर देखें तो ट्रेविस हेड के साथ एक पार्टनरशिप हुई थी, देखें तो अब 96 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने नींव रख दी थी। हेड हालांकि 58 रन की पारी के लिए, 68 की पारी के लिए, लेकिन 44 गेंदों में 3 छक्के भी लगाए थे। लेकिन नीतीश रेड्डी आज इस आक्रामक रवैया से अपना पूरा तरीके से ध्यान उनके ऊपर था, क्योंकि जो छक्के लगाते, जो चौके लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, ज़बरदस्त ये अट्रैक्टिव मैं कहूँगा ये पारी था, जहाँ पे ज़बरदस्त आकर्षणीय पारी, और ये उनके बल्ले ज़बरदस्त
अंदाज में चल रहे थे स्पिनर्सों को कि तेज गेंदबाजों को। वही 76 रन की नाबाद पारी, सिर्फ और सिर्फ 42 गेंदों में 8 छक्के 3 चौके लगाए, 181 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त वो स्ट्राइक रेट। और क्लासन ने आकर वो पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत बचा कुचा कसर था आखिरी 5 ओवर में जबरदस्त प्रहार किया। क्लासन ने भी 19 गेंदों में महज 42 रन की पारी, जिसमें से 3 छक्के 3 चौके लगाए 221 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी बोल्ट ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, लेकिन फिर भी देखें तो बाकी चहल 4 में 62, और अपने आईपीएल करियर में चहल का ये सबसे महंगा ओवर था। और क्या चल रहा है अभी फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में अनाउंस होने के बाद ही जो मैच खेला, और वहीं पे 62 रन, और आईपीएल इतिहास का सबसे देखे तो ये महंगा ओवर रहा चहल के करियर में। तो ये एक अच्छा खासा बात था। लेकिन आवेश खान ने जो 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन फिर भी देखें तो जो उतना विकेट चटका नहीं पाए, जो पावर प्ले के विकेट 2 चटकाने के बाद फिर से वही रन्स बनाते गए, और वहीं पे विकेट लेने का सिलसिला बरकरार नहीं रख पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से मुश्किलात में अपने आप को पाई राजस्थान रॉयल, जहां से जिसके कारण 201 रन बना गए। सिर्फ और सिर्फ 3 ही विकेट गंवाए थे, जहां पे 202 रन का लक्ष्य था। और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था ये पिच, सपाट सा पिच लग रहा था। शुरुआती में देखे तो थोड़ा बहुत गेंदबाज अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, स्लोअर वेरिएशंस का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन उसको आज चहल पूरी तरीके से भुना नहीं पाए। लेकिन जो आज एक और आक्रामक का रवैया अपनाया सनराइजर्स हैदराबाद ने, इस पिच पे 6 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। खासतौर पर देखे तो उनटकट को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए, और वही दूसरी तरफ देखें तो मयंक मरकंडे थे। आज मुझे लग रहा था मयंक मरकंडे का आप इस्तेमाल कर सकते थे इस पिच पे, तो अच्छा खासा बनता। और लेकिन वहीं पे मयंक मरकंडे को लाए नहीं, और उनके पास 6 विकल्प थे तेज गेंदबाजों में। हालांकि एक ओवर शाहबाज अहमद ने बीच में ओवर्स किए थे, लेकिन एक ही ओवर स्पिनर से करवाए 20 ओवर में से, और वो भी भारतीय स्थिति में परिस्थिति में। और ऐसे सिचुएशन में आकर मुझे लग रहा था कि 2 स्पिनर सबको चाहिए था, और मयंक मरकंडे का खेलना बहुत ही ज़रूरी था इस मैच में। लेकिन जो शुरुआत था, शुरुआत में ही पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार का ज़बरदस्त स्विंग देखने को मिला। दूसरे गेंद पे जॉस बटलर को चलता गया स्लिप पे ज़बरदस्त कैच, शून्य पे। फिर अगर उसी ओवर में संजू सैमसन को तंग किया, और फिर वही देखे तो तीसरे गेंद पे उनको भी चलता किया, यानी कि एक ही ओवर में 1 रन पे 2 विकेट्स। और क्या लड़खड़ा दिया था इस पारी को संजू सैमसन के, क्या जबरदस्त अंदाज में अंदर रहते हुए गेंद में बैठ के, और वहां पे बोल्ड हो गए, पूरी तरीके से अचंभित हो गए थे। लेकिन वहीं पे अलग माहौल बना, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल का भी कैच छोटा था। मार्को जेनसन वापसी कर रहे थे, जो अपना पहला 1-2 आध मैच खेलने के बाद ड्रॉप हुए थे और बिठाया गया था। उसके बाद ये वापसी करने के बाद मिड, और अगर देखें तो मिड ऑफ में उनका कैच छोटा, कप्तान ने मार्को जेनसन के जबरदस्त गेंद, जायसवाल 7 रन पे थे और उनको मौका दे दिया था, वरना वो कैच अगर लेते तो वहां पे और भी ज्यादा जकर सकते थे राजस्थान रॉयल्स के। क्योंकि बल्लेबाजी क्रम के अगर टॉप ऑर्डर के 3-4 बल्लेबाजों का जल्दी जल्दी निपटा जाते हैं, तो वहां पे मौका अपने आप को पूरी तरीके से दे सकते थे सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन वहां पे भी फिर रियान पराग का भी एक कैच छूटा, जहाँ पे 24 रन पे थे। नटराजन ने वो गेंदबाजी की तरफ फुल ऑफ लेंथ डिलीवरी किया था, वहां पे भी कैच छोटा था कवर के दरमियान। तो उन 2 बल्लेबाजों को पूरा पूरा तरीके से मौका मिल गया, पावर प्ले को भी अच्छे तरीके से भुनाया। 60 रन का पावर प्ले था, और रन बॉल अगर देखें तो 10 के एवरेज से चल रहा था। रन जैसे जितना रिक्वायर्ड रन रेट था वो उसके ही हिसाब से चल रहा थे, रन बटोर रहे थे। पैट कमिंस आज थोड़े बहुत महंगे रहे, अगर पहले अपने स्पेल के पहले 2 ओवर की बात करें तो पूरी तरीके से महंगे रहे, आरे हाथों लिया। रियान पराग ने भी जबरदस्त छक्के लगाए, जायसवाल भी आज पूरी तरीके से इंटेंट दिखाई दिया। पैट कमिंस को जबरदस्त छक्का लगाया इनटू द पिच, जो गेंदबाजी की थी स्लोअर डिलीवरी, वहां पे भी छक्का, फाइन लेग के ऊपर से जबरदस्त वो छक्का लगाया। फिर रियान पराग ने भी जबरदस्त स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त वो छक्का, तो अच्छा खासा प्रहार किया। स्पिनर्स को तो आज आजमाया नहीं, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी आज पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया था। अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही अगर पहले 2 ओवर की बात करें, उसके बाद से पूरी तरीके से हावी रहे। अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स, जहां पे पूरी तरीके से रन बटोर रहे थे, हर ओवर्स में 10 रन करीबन ला ही रहे थे 13-14वें ओवर तक अगर आप देखें तो। और लेकिन मुकाबला फंसा वहां पे जो 16वां ओवर था, जब अगर आप देखें उससे पहले नटराजन ने चलता किया जायसवाल अच्छा खासा लय प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अगर वैसा ही आउट हुआ जैसे ट्रेविस हेड आउट हुए थे, और ट्रेविस हेड का एक और आज दिलचस्प वाकया रहा कि जहां पे रनआउट के लिए देखा गया था कि थर्ड अंपायर के डिसीजन, जब बल्ला ऊपर था तब भी नॉट आउट दिया गया, और ये पैथेटिक डिसीजन मैं कहूंगा थर्ड अंपायर्स द्वारा।
और वहाँ पे टेडी एम्पायर के पास था, एक आध और फ्रेम लेते तो शायद दिख सकता था कि ब्रेट ग्राउंड पे ही था, लेकिन वहाँ पे उससे पहले ही देखा तो आउट बिल्कुल थे। और जबकि पूरी तरीके से ये ख़राब डिसीजन एकदम बहुत से ख़राब ही डिसीजन था, और वही उसके अगले ही गेंद पे आउट हो गए थे, वरना आज पूरी तरीके से उस पर भी सवाल उठते अगर वो रन्स और भी कर जाते, लेकिन वैसा ही कुछ शॉट्स खेलते हुए गए थे। आउटसाइड वाइड यॉर्कर लेग डिलीवरी को बैट पे लगा और फिर स्टंप पे जाकर लगा, वहाँ पे देखे तो स्लैप करने की कोशिश किए थे, तो वही अगर लैप शॉट मारने की कोशिश किए थे तो वहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे, वरना बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेल रहे थे अजय जायसवाल। 67 रन की पारी और 134 रन का साझेदारी, जहाँ पे एक रन पे 2 विकेट संजू सैमसन और जस बटलर के विकेट गिरने के बाद दो युवा खिलाड़ी जायसवाल और रियान पराग ने जो पारी को संभाला और 14वें ओवर तक लेकर गए 135 रन पे 30 विकेट, और फिर वहीं से मोमेंटम लाना शुरू किया। 16वां ओवर जो 5 ओवर में 45 रन के करीब चाहिए, तो उतना खास देखे तो उतना खराब परिस्थिति नहीं था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। जब तक रियान पराग थे ऐसा लग रहा था मुकाबला आसानी से जीत सकते। 67 रन बनाकर जब भी जायसवाल गए थे उनके पास देखे तो शिमरन हेटमेयर थे, लेकिन रियान पराग का विकेट लिया। पैट कमिंस ने उस ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए थे और रियान पराग को फिर देखे तो फुल लेंथ डिलीवरी और वहाँ पे पेस से किया था, और वहाँ पे लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे और वही पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गया। 77 रन की पारी, ज़बरदस्त ये पारी रियान पराग का। इस साल 4 अर्धशतकीय की पारी खेला, ज़बरदस्त ये पारी, लेकिन हेटमायर ने भी कुछ आतिशी पारी दिखाई, छक्के भी लगाए, लेकिन उनको भी चलता क्या। लेकिन आज आखिर में रॉबिन पॉवेल की ज़बरदस्त कमबैक, मार्को यानसन के जब 16 ओवर में 3 रन दिए थे, 17 ओवर में मार्को यानसन ने 15 रन दिए थे। आज नो बॉल्स भी काफ़ी सारे किए, तो आज उनके हक में जा नहीं रहा था मार्को यानसन का। फिर 3 ओवर में देखे तो 27 रन के करीब चाहिए था, नटराजन को गेंद दिया तो वहाँ पे पहले ही गेंद पे छक्का, और उस 5 गेंदों में ज़बरदस्त हुआ गेंदबाजी की, सिर्फ एक ही रन दिए थे। पहले गेंद में छक्का खाने के बाद ट्रेंड देखे तो हेटमायर को चलता किया था, तो ज़बरदस्त अंदाज में। फिर 2 ओवर में 20 चाहिए थे, जहाँ पे पैट कमिंस की ज़बरदस्त स्पेल, आखिरी ओवर अपना स्पेल का भी ज़बरदस्त रहा, जहाँ पे आखिरी के देखे तो 13 रन चाहिए थे, 7 रन ही दिए थे, और वहीं पे पूरी तरह मुश्किलात में डाल दिए थे, क्योंकि आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार को दिया, पहला सिंगल लिया, फिर अश्विन आए थे, 2 ध्रुव जुरेल को भी चलता किया था पैट कमिंस ने। उस ओवर में ज़बरदस्त अंदाज में कम बैक किया पैट कमिंस, जो पहले 2 ओवर में रन्स दिए थे और आज अपने आखिरी के 2 ओवर्स में जो ज़बरदस्त वापसी करवाया, और यही एक्सपीरियंस लाते हैं पैट कमिंस, और वही कारनामा करके दिया आज अपने टीम के लिए। और ख़ास तौर पे आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए था, जहाँ पे आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए, तो 2-2 भाग रहे थे, एक चौका भी जरा था, और आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए थे, एक होने के लिए ड्रॉ था, टाई होने के बाद सुपर ओवर का मुकाबला था, जहाँ पे रॉबिन पॉवेल को कुछ वैसा ही अंदाज में 2019 में जैसा मलिंगा ने गेंदबाजी किया था, शार्दुल ठाकुर को जीत के लिए चाहिए था, और वही 2 रन चाहिए था, और वहाँ पे यॉर्कर लेग डिलीवरी थी, कुछ वैसा ही एकदम फुल टॉस गेंद में कहूँगा, यॉर्कर लेग डिलीवरी नहीं, फुल टॉस गेंद, और वहाँ पे लाइन को मिस कर गए, और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट, और जहाँ पे 1 रन से ये मुकाबला जीता। सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 200 रन पे 7 विकेट गंवाए, 20 ओवर पूरी तरीके से खेल गया, आखिरी गेंद पे जाके ये मुकाबला खत्म हुआ, और क्या जबरदस्त विकेट, पहला 2 विकेट लिया ओवर में, और भुवनेश्वर कुमार ने बीच में रन भी दिए, 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट, आखिरी 2 ओवर में जबरदस्त स्पेल किया, देखे तो 10 रन ही दिए थे अपने स्पेल के आखिरी 2 ओवर में, 2 विकेट भी चटका। नटराजन का जबरदस्त 2 विकेट, लेकिन स्पिनर मयंक मार्कंडेय को नहीं खिलाए, वही थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक ये बात लगा, वरना बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला बन चुका था। 1 रन से मुकाबला जीता, और देखे तो ख़ास तौर पे राजस्थान रॉयल्स ऐसा मुकाबला देखे तो वही गुजरात टाइटंस के खिलाफ जैसे कि जीता था। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को जैसे हराया था आखिरी गेंद पे, वैसे ही राजस्थान रॉयल्स फिलहाल इस सीज़न पहला वो मुकाबला जो चेस करते हुए मुकाबले हारी है, और वही अगर आप देखें तो ज़बरदस्त मुकाबला, क्योंकि ख़ास तौर पे सनराइजर्स हैदराबाद भी 6 मैच इस सीज़न जहाँ पे 5 बार जीता है, और क्या डिफेंड किया है, और 1 बार हारा है डिफेंड करते हुए, क्या ज़बरदस्त ये रिकॉर्ड चल रहा है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए अलग सनराइजर्स हैदराबाद दिख रही है, जबकि चेस करते हुए अलग सनराइजर्स हैदराबाद दिख रही है, और सनराइजर्स हैदराबाद का वो ये महत्वपूर्ण अंक 1 रन से जीता, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि 2 अंक अर्जित करना, और ये उनका दूसरा हार है राजस्थान रॉयल्स का। और ज़बरदस्त प्रदर्शन
जायसवाल और रियान पराग के बावजूद वो मुकाबला नीतीश रेड्डी ने भी ज़बरदस्त आज आक्रामक रवैया अपनाया। अगर वो और क्लासन का आखिरी पारी नहीं आता तो शायद ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स अपने मुट्ठी में कर सकते थे। और अभी फिलहाल दिलचस्प बन गया है, चौथे नंबर पे आ चुके हैं, 10 में से 12 अंक, 6 जीत 4 हार। अभी फिलहाल और भी गर्मा गया है यह टूर्नामेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल एक और वीडियो के साथ आऊँगा, प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतने रहे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।